अभ्यास प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल। फोटो बना लेंगे हम। कह रहा है इसकी एक भुजा मान लीजिए 12 मीटर है, इसका विकर्ण, इसको ये मान लेते हैं, ये वाला विकर्ण ये 15 मीटर है, तो ये लंबाई हमको मान लो x है। तो हम जानते हैं विकर्ण बराबर विकर्ण का वर्ग बराबर होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो विकर्ण को 15 का वर्ग बराबर लंबाई जो हो जाएगी x का स्क्वायर प्लस चौड़ाई हो जाएगी 12 का स्क्वायर। 15 15 225, x स्क्वायर 12 में 144, तो x स्क्वायर बराबर 225 माइनस 144, तो x बराबर हो जाएगा कौड़ी में, इसको घटा देंगे हम 1 8 81, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो इस मैदान का क्षेत्रफल यानी इसका 9 हो गया। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 9 गुणे चौड़ाई 12, 12 9 108। बारह 9 108 वर्ग मीटर, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल। विकर्ण दे रखा है, विकर्ण 5 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 5 का वर्ग, तो हो जाएगा 25/2, 12.5 वर्ग मीटर, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है। इसका हम फोटो बना लेंगे। चौड़ाई लंबाई की 1/3 यानी एक लंबाई x है तो चौड़ाई जो है इसकी 1/3 होगा। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई बताइए। तो आयत का परिमाप होता है आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो रहा है, ये दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है कितना 240 बराबर 2 गुणे लंबाई हो जाएगी x बटा में 3। तो इससे काटेंगे 2 1 2 4, 3 और 1 4x बटा में 3, तो x बराबर हो जाएगा 120 गुणे 3, x बराबर 90। ये उत्तर हो जाएगा 90 मीटर, आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है। यदि पार्क के एक तरफ की लंबाई 15 मीटर है तो पूरे तार की लंबाई होगी। भुजा दे रखी है, भुजा यानी 15 मीटर, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 15 60 मीटर। पांचवा क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत की क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भुजा का वर्ग, लंबाई इसकी दे रखी है 16 और चौड़ाई दे रखी है 9। तो भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा कौड़ी में 16 गुणे 9, 4 गुणे 3 यानी 12। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप 4 गुणे भुजा यानी 12, 12 चौक 48 मीटर। ये आपका आ जाएगा उत्तर। मीटर नहीं, ये सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। छठवां क्वेश्चन, एक घन का किनारा 5 सेमी है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी भुजा दे रखा है, भुजा दे रखा है 5 सेमी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। तो 6 गुणे भुजा यानी 5 का स्क्वायर, 6 गुणे 25, 25 छक्का 150 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल वर्ग में ही आएगा। 7वां, यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है, वर्ग का परिमाप दे रखा, वर्ग का परिमाप, परिमाप 200 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा यानी 4a बराबर 200, a बराबर हो जाएगा 200 बटा में 4, 4 5 20 यानी 50। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 50 का वर्ग यानी 2500 वर्ग मीटर। आपका उत्तर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बताना है। तो फर्श का क्षेत्रफल होगा, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श में लंबाई होगी, लंबाई और हो जाएगी चौड़ाई। तो लंबाई दे रखा है 30 मीटर और चौड़ाई दे रखा है 22 मीटर। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये उत्तर हो जाएगा वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर है। 9वां क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल, विकर्ण दे रखा है, विकर्ण, विकर्ण दे रखा है 17 मीटर और परिमाप यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखा है 46 मीटर, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई जो हो जाएगा वो 46 बटा में 2 यानी 23 हो जाएगा। हमको बताना है कि खेत का क्षेत्रफल होगा। हम जानते हैं विकर्ण का वर्ग बराबर होता है, विकर्ण का वर्ग जो होता है वो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग के बराबर है। यह हमको दिया है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दे रखा 23, इन दोनों का वर्ग कर देंगे हम। ये इसका लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका वर्ग खोलेंगे तो 3 3 के 9,
तीन दूनी छः, छः दूनी 12 से लगा 1, दूनी 4 1 5, 529। तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा? विकर्ण वर्ग। तो इसकी जगह, इन दोनों की जगह हम लिखेंगे विकर्ण का वर्ग। विकर्ण का वर्ग प्लस 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 529। विकर्ण दे रखा है 17, तो 17 का वर्ग बराबर 2 गुणे, क्या जानना है हमको? क्षेत्रफल जानना है। ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल ही होगा, क्षेत्रफल। इसको क्षेत्रफल लिख देंगे बराबर 529। 17 17 289, 2 गुणे क्षेत्रफल बराबर 529। 2 गुणे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 529 माइनस का 289। 2 गुणे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 4, ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 4 0 बटा में 2, 2 1 कम 2 2 नहीं 4, 120, 120 वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, एक फर्श का परिमाप 5 गुणे 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, तो हम 5 मीटर इसको सेंटीमीटर में गुणे 100 कर देंगे, गुणे 4 मीटर इसको सेंटीमीटर में गुणे 100 कर देंगे। अब भाग दे देंगे टाइल के क्षेत्रफल से, यानी 80 गुणे 50। अब यह 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब काटेंगे 4 से 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे इसको, 2 5 10, 5 5 25, 250। ये आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं, अभी बचा है। इस 5 से 5 आप 5 कटे 5 दाम 50, तो 10 5 50 होगा उत्तर। 50 उत्तर हो जाएगा केवल। 11वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि वर्ग का परिमाप होता है 4a बराबर 40, a बराबर हो जाएगा 40 बटा में 4, 10 हो गया। तो करा उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो a का स्क्वायर होगा, तो a हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर यानी 100 वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। खेत का क्षेत्रफल, इसका फोटो बनाएंगे हम। यह यहाँ से यहाँ व्यक्ति चला आता है, तो इसकी चाल जो है व्यक्ति की, यानी विकर्ण की लंबाई होगी, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई होगी, जो दूरी होगी इसकी यहाँ से चलिए दूरी के बराबर होगी, तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। चाल है 4, इसको मीटर पर सेकंड मतलब 5/18, चाल हो गई गुणा समय 3 मिनट, इसको सेकंड में 60 सेकंड बदल देंगे। अब काटेंगे हम, तो 6 से काटेंगे, 6 दाम 60, 36 18, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 5 चौक 20, 20 धाम 200, 200 मीटर। अब यह कह रहा है कि वर्गाकार है, ये वर्गाकार है, तो इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 गुणे 200 का वर्ग, यानी 1/2 गुणे 200 फिर गुणे 200,
काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी एक 2 जीरो फिर एक और 2 जीरो, ये हो जाएगा क्षेत्रफल वर्ग मीटर। आंसर 13वां क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल। लंबाई माना लंबाई 5x है और चौड़ाई 3x है। तो परिमाप निकालेंगे तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप यही होता है, बराबर दे रखा है 480। तो 2 लंबाई 5x, चौड़ाई जो होगा 3x बराबर 480, 2 गुणे 8x बराबर 480। तो x बराबर हो जाएगा 480 बटा में 2 गुणे 8, 8 में 8 6 48, दूस कटेंगे 2 3 6, यानी x बराबर 30। हमसे पूछा है मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान लंबाई देख लेंगे, लंबाई तो यहाँ 30 रखेंगे, 5 गुणे 30 यानी 150, यहाँ रखेंगे 30 गुणे 30 यानी 90। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दे रखा है 150, चौड़ाई दे रखा है 90, 15 9 135, 2 जीरो, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। उत्तर हो जाएगा आपका। 14वां क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। फोटो बना लेंगे हम। इसकी चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, यानी चौड़ाई जो जाएगी 2x। यदि इसका विकर्ण दे रखा है, इसका विकर्ण है 10 कड़ी में 5, तो आयत का परिमाप पूछा है। तो हम आयत का विकर्ण जानते हैं, विकर्ण का वर्ग बराबर होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। विकर्ण 10 कड़ी में 5 का वर्ग, लंबाई का वर्ग हो जाएगा 2x का स्क्वायर, चौड़ाई का हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी 10 दहम 100 500 हो जाएगा, ये बराबर 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 500 बराबर 5x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर है 500 बटा में 5, काटेंगे 100, तो यानी x बराबर हो जाएगा कौड़ी में 100, तो x बराबर हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 यानी 20 हो जाएगी। तो परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई आई गई हमारे पास 20 और चौड़ाई आ गई 30, 10 आई 10, यानी 2 गुणे 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। पहले खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले खेत का क्षेत्रफल, फिर दूसरे खेत का क्षेत्रफल। तो पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 ये भी हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर। तो ये कह रहा है 1/2, ये वाला जो विकर्ण है ये दुगुना इस वाले का, यानी 2 कौड़ी में 2 ये भुजा, इसका जो 1/2 इसका हो जाएगा कौड़ी में 2 भुजा, 1/2 से 2 कट जाएगा, कौड़ी में कट जाएगा, भुजा से भुजा कट जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये वर्ग होगा ना,
ये वर्ग होगा, वर्ग, ये भी हो जाएगा वर्ग। तो ये करेंगे हम, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा बटा में 1, यानी 4:1। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। आयत की लंबाई, आयत बना लेते हैं हम, आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। इसकी वर्ग बना लेते हैं, यह इसकी भुजा a मान लेते हैं, ये है 1.5 गुना, यानी 3/2। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, जो इसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। यानी इसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो 40 गुणे 3a/2, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इसके क्षेत्रफल का, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे a, तो ये 3 गुना, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे हम, बराबर होना चाहिए। तो एक a से 1 ही कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 20। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी 20 सेमी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेमी और 1 सेमी। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दे रखा है 5, चौड़ाई दे रखा है 1, यानी 5 वर्ग सेंटीमीटर। 18वां क्वेश्चन, दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है? तो पहला मान लेते हैं उस वर्ग है, उसका परिमाप 4a, बराबर दे रखा है 24। तो a बराबर हो जाएगा 24/4, 6, a का मान आ गया 6। दूसरा हम मान लेते हैं 4 कैपिटल A है, तो उसका दे रखा है 32। तो a बराबर हो जाएगा 32/4, 4×8 32, यानी कैपिटल A का मान हो जाएगा 8। ये आ गया मीटर, ये भी आ गया मीटर। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका 6 का वर्ग हो जाएगा, यानी 36। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 8 का वर्ग हो जाएगा, यानी 64। अब कह रहा है कि एक ऐसा वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर हो, यानी इन दोनों को क्षेत्रफल देख लेंगे, यानी क्षेत्रफल जोड़ेंगे, कुल क्षेत्रफल। तो इसका हम 36 + 64 जोड़ दिए तो 100 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल आया। तब इसका हम जानते हैं वर्ग की भुजा होती है, भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग बराबर हो गया, भुजा बराबर 100 वर्ग मीटर। तो भुजा बराबर हो जाएगा कौड़ी में 100, यानी 10 मीटर। तो परिमाप हो जाएगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, माप 4 गुणे भुजा 10, यानी 40 मीटर। ये उत्तर हो जाएगा आपका। ये जो है 25 मीटर लंबा है, 25 मीटर लंबा और चौड़ा है 15 मीटर। इसके बीच में रास्ता होगा, इसे
इसकी चौड़ाई है बीच की 4 मीटर, 4 मीटर ये भी। रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी 15 गुणे चौड़ाई हो जाएगी 4, प्लस इस वाले का निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल तो 25, चौड़ाई हो जाएगी 4, माइनस ये वाला 2 बार आ जाएगा तो 4 चौको 16, 25 चौको 60, इसको 25 चौको 100 माइनस 16, तो इसको हो जाएगा 160 माइनस 16, ये हो जाएगा 144 वर्ग मीटर। तो इस पर खर्च निकालेंगे, खर्च व्यय हो जाएगा 144 गुणे 2.25, यानी 144 2.25, 5 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20 से लगा 2, 5 को 20 22 से लगा 2, 5 1 5 2 7, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, फिर हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 0 0 8 3 24 84 लगा 2 और 10 2 12 से लगा 1 3 0.2 अंक 324, 324 रुपये, 324 रुपये, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े हाल के चारों ओर 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का बरामदा है। बरामदे में 13.5 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का व्यय। इसका हम फोटो बनाएंगे। यह है, इसकी लंबाई 25 मीटर है, इसकी चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसके अंदर जो बना है, अंदर इसके ये है 20 मीटर, ये है 15 मीटर, 15 मीटर। इसके बाहर जो है 2.25 का है, यानी ये जो है लंबाई यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर, ये भी है 2.5 मीटर, सब जगह 2.5, इधर भी है 2.5, इधर भी है 2.5। तो ये बाहर की जो लंबाई हो जाएगी 2.5 2.25 मीटर है, ये बाहर 5 2 2.5 2.5 5 यानी 20 मीटर। हमसे पूछ रखा है कि हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, तो हम बड़े वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर तो 25 गुणे 20 माइनस छोटा वाला, ये हो जाएगा 20 गुणे 15, इन दोनों में 20 कॉमन है तो 20 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 25 माइनस का 15, तो हो जाएगा 20 गुणे ये हो जाएगा 10, यानी 200 वर्ग मीटर। अब व्यय पूछेंगे, व्यय जो हो जाएगा तो 200 गुणे 13.50 गुणा करेंगे तो आएगा 2700, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, उस बॉक्स का आयतन क्या होगा जिसका प्रत्येक कोण 3 मीटर लंबी है। आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 3 मीटर ये है, फिर 3 मीटर चौड़ाई भी है, 3 मीटर ऊंचाई भी है, तो 3 3 9 27 मीटर घन मीटर जो होगा उत्तर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, 10 सेमी भुजा वाले 9 घनों को 6 घनों को 10 सेमी भुजा वाले 6 घनों को साथ मिलाकर बनाकर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ तो हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
क्षेत्रफल जो हो जाएगा होता है 6 गुणे भुजा। ये होता है, पर इस पर लागू नहीं होगा। तो लंबाई हम जानेंगे घन का, लंबाई हो जाएगी 60 यानी 10 गुणे 6 यानी 60 हो जाएगी। 60 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी भी 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो हो जाएगा दो गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 गुणे 6 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 60। इसको जब हल करेंगे हम तो 2600 आएगा, 2600 वर्ग सेमी। ये आपका उत्तर हो जाएगा।